चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे रसायन शास्त्र का क्या होता है, रसायन शास्त्र होता क्या है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या है इसके अंदर हमें पढ़ना पड़ता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन केमिस्ट्री का यानी रसायन का परिभाषा क्या होता है, पदार्थ के गुण, उसकी बनावट, रचना तथा पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को हम रसायन शास्त्र कहते हैं। यानी हम लोग रसायन शास्त्र के अंदर क्या पढ़ते हैं, किसी भी पदार्थ का गुण के बारे में पढ़ते हैं, उसकी बनावट संरचना के बारे में पढ़ते हैं और उसके अंदर होने वाले जितने भी परिवर्तन है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसके बारे में अध्ययन करना को हम लोग क्या कहते हैं, रसायन शास्त्र का अध्ययन कहते हैं। रसायन शास्त्र के अध्ययन में हम लोग देखेंगे उसके कितने प्रकार के रसायन शास्त्र की शाखाएं होती हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अकार्बनिक रसायन। सबसे पहला पार्ट आता है अकार्बनिक रसायन, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, वैसा रसायन का पार्ट, वैसा हिस्सा जिसके अंदर हम लोग कार्बन के बारे में ना पढ़े। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कार्बन के यौगिकों को छोड़कर अन्य तत्वों के यौगिकों को प्राप्त करने की विधियों तथा उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। कहने का मतलब हुआ रसायन शास्त्र के अंतर्गत जिसमें हम लोग कार्बन को छोड़कर बाकी अन्य पदार्थों के ऊपर अध्ययन करें, उस विज्ञान को हम लोग अकार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे कार्बनिक रसायन। कहने से ही पता चल रहा है इसके अंदर हम लोग कार्बन के बारे में अध्ययन करें, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे धातुओं के कार्बोनेट को छोड़ देना है, बाइकार्बोनेट को छोड़ देना है, कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ देना है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देना है। इतने कार्बन के यौगिकों को छोड़कर बाकी जितने भी कार्बन के यौगिक हो उसके बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो हमारा कार्बनिक रसायन कहलाता है। इसका परिभाषा पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। परिभाषा इसका है रसायन विज्ञान की जिस शाखा में धातुओं के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर कार्बन के सभी अन्य यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं, इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग कहते हैं। यहाँ तक आप सबको क्लियर हुआ। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं विश्लेषणात्मक रसायन। विश्लेषणात्मक रसायन इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग देखते हैं पदार्थ के नमूनों के बारे में, पदार्थ के नमूनों के बारे में देखकर उसे जांच करके उसे पहचानते हैं और उसके बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसकी रचना कैसे हुई, संरचना कैसे हुए, नमूना को हम लोग देखकर अध्ययन करें, उसे हम लोग कहते हैं विश्लेषणात्मक रसायन। इसका परिभाषा पर हम लोग थोड़ा गौर करेंगे। परिभाषा है रसायन विज्ञान की जिस शाखा में पदार्थ के नमूनों की जांच कर उन्हें पहचानने तथा उनकी रचना के बारे में अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को विश्लेषणात्मक रसायन कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग क्या करें, किसी नमूना को लेकर उसके बारे में जांच कर उसका पहचान करें, उसके बारे में अध्ययन करें, इसी शाखा के अंतर्गत हम लोग किसी पदार्थ के नमूना की हम लोग जांच करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसके रचना के बारे में जानते हैं, इसे विश्लेषणात्मक रसायन कहेंगे। अगला हम लोग देखेंगे भौतिक रसायन। भौतिक रसायन अंग्रेजी में हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम रसायन शास्त्र की उस रसायन के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसकी परिभाषा पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। परिभाषा क्या कहता है, रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत रासायनिक विज्ञान सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को भौतिक रसायन कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ हुआ रसायन विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग क्या करें, रसायन विज्ञान के सिद्धांतों के बारे में पढ़ाई करें, सिद्धांतों के बारे में जाने, उससे हम क्या कहेंगे, भौतिक रसायन कहेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कृषि रसायन। कृषि रसायन कहने से तात्पर्य खेती के संबंधित में है। चलिए देखते हैं कि रसायन विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग क्या पढ़ें, मिट्टी की बनावट, उसकी उर्वरता
और पौधों के बारे में, मिट्टी की किस्म के बारे में, पौधों के संरक्षण के बारे में, उसके पोषण के बारे में, विकास से संबंधित रसायनों के उपयोग के बारे में, ये सब हमारे कृषि विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो कृषि विज्ञान का, कृषि रसायन का परिभाषा देखेंगे। रसायन विज्ञान की जिस शाखा में मिट्टी की बनावट, उसकी उर्वरता तथा विभिन्न उपयोगी पौधों के लिए मिट्टी की किस्मों, पौधों के संरक्षण, पोषण तथा विकास के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को कृषि रसायन कहते हैं। इसी के अंतर्गत हम लोग फर्टिलाइजर वगैरह सबके बारे में पढ़ते हैं। बीज कैसे तैयार किया जाता है, कैसे फर्टिलाइजर तैयार किया जाता है, ये सब हमारे कृषि विज्ञान के अंतर्गत आता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है जीव रसायन। जीव रसायन को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में कहने से ही पता चल जा रहा है हमें कि बायोकेमिस्ट्री में जीवों के बारे में या फिर पेड़ पौधों के बारे में उसके होने वाले रासायनिक क्रिया का अध्ययन करें, उसे हम लोग कहते हैं जीव रसायन। इसका परिभाषा थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। कहता है रसायन विज्ञान की जिस शाखा में वनस्पति तथा जीव जंतुओं के शरीर में उपस्थित पदार्थों और उनके शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे उस शाखा को रसायन, जीव रसायन कहते हैं। कहने से हमें सीधे पता चल रहा है रसायन विज्ञान के जिस शाखा में हम लोग क्या कर रहे हैं, वनस्पति के बारे में पढ़ रहे हो या फिर जीव जंतुओं के बारे में, उसके शरीर में होने वाली जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती है, उपस्थित रासायनिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन के को ही हम लोग क्या कहते हैं, जीव रसायन कहते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे औषध रसायन। औषध रसायन के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, कहने से इसको औषध रसायन कहने से पहले औषधि का मतलब दवा होता है, जिसके अंदर हम लोग दवा के बारे में पढ़ेंगे। दवा में कैसे निर्माण किया जाता है, दवा का पहचान क्या होता है, विश्लेषण, उसका गुण क्या होता है, ये सब थोड़ा सा परिभाषा देखेंगे। रसायन विज्ञान की जिस शाखा में औषधि यानी दवा के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थों के संश्लेषण, संश्लेषण मतलब हुआ निर्माण, विश्लेषण यानी उसके पहचान तथा उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, औषध रसायन कहते हैं। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको अब हम लोग संक्षेप में थोड़ा सा नजर डालते हैं। अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, कार्बन को छोड़कर सभी अन्य तत्वों का अध्ययन अगर हम लोग करें तो वह क्या कहलाएगा, अकार्बनिक रसायन कहलाएगा। दूसरा है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम लोग कार्बन के रूप के बारे में पढ़ते हैं, कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बोनेट को और बाइकार्बोनेट इतने को छोड़कर कार्बन के बारे में अध्ययन अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कार्बनिक रसायन। अगला हम लोग देखेंगे विश्लेषणात्मक रसायन। विश्लेषणात्मक रसायन के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नमूना लेकर उसका जांच करते हैं और उसके जांच के आधार पर उसकी व्याख्या करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। उस रसायन के अध्ययन को हम लोग कहते हैं विश्लेषणात्मक रसायन। अगला हम लोग देखेंगे भौतिक रसायन। भौतिक रसायन के अंतर्गत हम लोग रसायन शास्त्र के सभी सिद्धांतों पर अध्ययन करते हैं। जब हम लोग रसायन शास्त्र के सिद्धांतों का अध्ययन करें तो हमारा भौतिक रसायन शास्त्र कहलाता है। अगला हम लोग देखेंगे कृषि रसायन। कृषि रसायन के अंतर्गत हम लोग कृषि से संबंधित सभी जानकारियों को पढ़ते हैं, या कृषि रसायन कहलाता है। उसके बाद हम लोग देखें जीव रसायन। जीव रसायन के अंतर्गत क्या होता है, हम लोग जीव जंतु या पेड़ पौधों के बारे में, उसके अंतर्गत होने वाली रासायनिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वह हमारा जीव रसायन शास्त्र कहलाता है। लास्ट हम लोग देखें औषध रसायन। औषध रसायन के हम लोग अंतर्गत क्या करते हैं, दवाइयों के निर्माण के बारे में, दवाइयों के पहचान के बारे में और उसके गुणों का अध्ययन अगर करें तो हमारा औषध विज्ञान, औषध रसायन कहलाता है। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो चुका होगा। ये है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। इसके बाद देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।